हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पावर प्लांट इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यूज़ है, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक, जैसा हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वगैरह हैं, ठीक, उनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरी एक किताब है, दूसरी बुक है, उसके कुछ एमसीक्यूज़ हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक, फिर हमारा ये ख़त्म हो जाएगा पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी पोर्शन हमारा ख़त्म हो चुका है और उसके कुछ एमसीक्यूज़ बचे हैं दूसरी बुक के, वो भी मैं करा दूंगा, वो भी जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है इसमें, द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज़। जो बायोगैस है उसका प्रोडक्शन का मेन सोर्स क्या होता है? वेट काउ डंग, वेट वेट लाइव स्टॉक वेस्ट या ह्यूमन वेस्ट या ऑल ऑफ अबव। तो क्या ह्यूमन वेस्ट भी बायोगैस उत्पन्न होती है? ठीक, इससे वेट काउ डंग, गोबर, काउ के गोबर से, और जो जो हमारा लाइव जो वेस्ट होता है स्टॉक, ठीक, उससे भी हमारी बायोगैस उत्पन्न होती है। ये सारे ही बायोगैस प्रोडक्शन के सोर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द एनर्जी रिलीज्ड बाय कंप्लीट फिजन ऑफ 1 किलोग्राम यूरेनियम इज इक्वल टू द हीट एनर्जी ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ, कितना हमने पढ़ा था? 4500 टन। ठीक है, ये इसमें गलत दिया। ठीक है, 4500 टन। ठीक, 1 किलोग्राम यूरेनियम के न्यूक्लियर फिजन से जितनी हीट हमारी उत्पन्न होती है, ठीक, ठीक है, उतनी ही हीट की हमारी क्या है? हाई ग्रेड कोयले के 4500 टन हाई ग्रेड कोयले के कंब्यूशन से जो है उतनी हीट उत्पन्न होती है जितनी 1 किलोग्राम यूरेनियम से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो 4500 टन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आर। ठीक, प्राइमरी एनर्जी के प्राइमरी सोर्स का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या वाटर, विंड, बायोमास, जियोथर्मल, कोल, ऑयल या यूरेनियम। ठीक, ठीक, तो ये हमारे क्या है? प्राइमरी सोर्स तो यही होते हैं ना, कन्वेंशनल सोर्स यही तो होते हैं, कोल, ऑयल और यूरेनियम। ठीक, तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, इंसुलेशन मतलब थर्मल इंसुलेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक, तो ये क्या होता है? सप्लीमेंट्री सोर्स। ठीक है, थर्मल जो इंसुलेशन होता है वो सप्लीमेंट्री सोर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट, सोलर थर्मल पावर जनरेशन कैन बी अचीव्ड बाय। सोलर थर्मल पावर जनरेशन कैन बी अचीव्ड बाय। सोलर थर्मल की बात हो रही है यहाँ पे, वाले थर्मल की बात नहीं हो रही। ठीक, कोयले वाले की। यूजिंग ए सोलर पॉन्ड, यूजिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर, यूजिंग कलेक्टर और हेलियोस्टेट्स। तो क्या इन तीनों का यूज़ करके हम सोलर थर्मल पावर जनरेशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द एनर्जी रेडिएट वाज सन ऑन ए ब्राइट सनी डे इज़। लगभग कितनी एनर्जी ये हमारी रेडिएट होती है? वह हमारी होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, सोलर फर्नेस कैन अचीव टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ। सोलर फर्नेस कितना टेम्परेचर अचीव कर सकता है? तो ये 5000 डिग्री सेल्सियस तक के ऑर्डर में क्या टेम्परेचर अचीव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या है? नॉन कॉमर्शियल फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ये नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, ये गलत है, ये होगा सोलर, विंड और बायोमास। ठीक है, ये क्या है? नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स है। नेक्स्ट है, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्किंग प्रिंसिपल इज। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है?
तो वह हमारा सीवेक इफेक्ट पर काम करता है, ठीक है। राइट आंसर है सीवेक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी मे बी कंसिडर्ड इन फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। द मेन एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी मे बी कंसिडर्ड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। डायरेक्ट थर्मल एप्लीकेशन में, सोलर इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन में, फ्यूल फ्रॉम बायोमास, या ए और बी। तो राइट आंसर इज ए और बी में, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट कवर इन सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर में एक ट्रांसपेरेंट कवर लगा रहता है ऊपर, ठीक है, कांच का जो होता है शायद। तो ये कह रहा है हमारा उसका फंक्शन क्या है। तो उसका फंक्शन, हमारा मेन जो फंक्शन होता है वह हमारा क्या होता है, डिक्रीज द हीट लॉस फ्रॉम कलेक्टर ब्रेथ टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। हीट लॉस को क्या करता है, वो डिक्रीज करता है। नेक्स्ट हमारा लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट इज इन ऑपरेशन इन। तो लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट जो है हमारा इटली में है, ठीक है। सबसे बड़ा जियोथर्मल पावर प्लांट हमारा कहाँ है, इटली में है। नेक्स्ट है द मेन वाई प्रोडक्ट ऑफ द बायोगैस प्लांट इज, ठीक है। बायोगैस, बायोमास, ऑर्गेनिक मैन्योर या बायोडीजल। तो राइट आंसर इज ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोआयनिक कन्वर्टर यूटिलाइज, ठीक है। थर्मोआयनिक कन्वर्टर क्या यूटिलाइज करता है, तो थर्मोआयनिक कन्वर्टर हमारा यूटिलाइज करता है थर्मोआयनिक एमिशन इफेक्ट, ठीक है। थर्मोआयनिक एमिशन इफेक्ट पर काम करता है वो। नेक्स्ट है मटेरियल विच आर एम्प्लॉय फॉर इलेक्ट्रोड्स इन थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आर ऑफ, ठीक है। तो जो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में जो मटेरियल इलेक्ट्रोड जो यूज़ करे जाते हैं, कौन से मटेरियल के यूज़ करे जाते हैं, ठीक। तो हमारे ये सेमी कंडक्टर के होते हैं, ठीक। जो इलेक्ट्रोड होते हैं वह सेमी कंडक्टर मटेरियल के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ MHD जनरेटर बेस्ड ऑन, ठीक है। तो ये कोई सा भी जनरेटर होगा फेराडे के लॉ पर काम करता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज फेराडेस लॉ। सन ट्रैकिंग नीड इज नीडेड इन द केस ऑफ। सन ट्रैकिंग क्या, किस केस में हमारी ज़रूरी होता है, ज़रूरत पड़ती है सन ट्रैकिंग की। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल पैराबोलिक में ज़रूरी होता है, ठीक। तो राइट आंसर है सिलेंड्रिकल पैराबोलिक है, राइट। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय। तो ये क्या होती है, कंटिन्यूस एनर्जी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूल सेल इज ए डिवाइस विच फ्यूल सेल क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फ्यूल सेल होती है वे हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल सेल हैव कन्वर्जन इफिशिएंसी इन ऑर्डर ऑफ। इसकी कन्वर्जन इफिशिएंसी कितनी होती है, 70% होती है लगभग, ठीक है। राइट आंसर इज 70%। नेक्स्ट है इन MHD जनरेटर द कंडक्टर एम्प्लॉयड इज। तो कंडक्टर जो होता है वो किसका होता है, तो ये था लिक्विड मेटल या गैस, ठीक है। लिक्विड मेटल या गैस होती है कोई, ठीक। नेक्स्ट है सीडिंग मटेरियल विच इज एडेड विद वर्किंग फ्लूइड इन MHD जनरेटर इज यूज। सीडिंग मटेरियल विच इज एडेड विद वर्किंग फ्लूइड। तो ये कौन सा मटेरियल होता है, यूज फॉर, किस लिए यूज़ करते हैं, इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ गैस, डिक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ गैस, क्रिएटिंग नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी, या नॉन ऑफ अबव। तो नेक्स्ट है राइट है इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग एट द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल आर।
सेल आर, ठीक। द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड ऑफ सेल आर, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं सेल के इलेक्ट्रोड पर जो होती हैं, तो कौन सी क्या होती हैं? डिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंडेंसी या इंडिपेंडेंसी। तो क्या कहते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। जो हमारी क्या है केमिकल रिएक्शन होती है जो इलेक्ट्रोड पर, ठीक। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो भरा रहता है उसमें उसके नेचर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है बायोगैस कंसिस्ट ऑफ ओनली मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड विद सम इम्प्योरिटीज, स्पेशल ऑर्गेनिक गैस या मीथेन और प्रोपेन। तो ये क्या होती है हमारी बायोगैस, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सचर होती है, ठीक है, विद सम इम्प्योरिटीज, ठीक। नेक्स्ट है द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ द बायोगैस प्लांट। तो क्या होता है ये हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर, अभी हमने ये पढ़ा भी था, ये दोबारा आ गया, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये भी हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे बेस्ड होता है ये? सीबेक इफेक्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट राइट आंसर है सीबेक इफेक्ट। द नेचर ऑफ करंट डेवलप बाय एमएचडी जनरेटर इज, तो ये इसमें डायरेक्ट करंट हमारी जनरेट होती है, ठीक है, डीसी करंट। नेक्स्ट पावर आउटपुट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एमएचडी जनरेटर इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ गैस, स्क्वायर ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी या स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये तीनों के, ठीक है, निर्भर करती है, तीनों के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। तो राइट आंसर ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो ये कुछ हमारे एमसीक्यूज थे, ठीक, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित, तो ये हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारे कुछ नेक्स्ट जो एक बुक और है हमारे पास, उसके कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक है, उनको हम देखेंगे। पावर प्लांट इंजीनियरिंग में कुछ एमसीक्यूज हमारे, ठीक है, इस बुक से भी आ सकते हैं, तो हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक, पावर प्लांट इंजीनियर। और इसी बुक के हम टीडीपी के भी कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। ये है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक। पावर प्लांट इंजीनियरिंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक। तो इसमें क्या है वो थोड़ा थोड़ा सा दे रखा है सबके बारे में, तो हम इन सबको क्या है इनके हम एमसीक्यूज है कुछ वो पढ़ेंगे। हमारा क्या है ये ख़त्म हो, थ्योरी वाला पोर्शन ये सब ख़त्म हो गया। अब हम इस जो दूसरी बुक है इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन बन जाए कुछ, ठीक है। और टीडीपी के भी हम इसी में से पढ़ेंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं इसमें, जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो ईजी है, वो वाले करा दूँगा, ठीक। चलिए इसके हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, था कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी आर, जो एनर्जी के कॉमर्शियल सोर्स हैं वो कौन कौन से हमारे? फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है और न्यूक्लियर पावर, ठीक। तो कॉमर्शियल वाले हमारे ये हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल में आ जाते हैं तुम्हारे तो हमारे ऑयल वगैरह, ठीक, ये आते हैं इसमें। तो ये हमारे क्या है कॉमर्शियल सोर्स है एनर्जी के, ठीक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर मतलब कन्वेंशनल, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स है ये एनर्जी के, ठीक। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर। नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन से होंगे? सोलर, विंड, बायोमास, फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर पावर या हाइड्रो पावर या नैनो पावर। तो ये क्या होंगे? नॉन कन्वेंशनल, वुड, एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक। नॉन कॉमर्शियल, ठीक है। ठीक है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स एनर्जी क्या होंगे हमारे? ऑयल एंड यूरेनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर,
विंड, बायोमास एंड जियोथर्मल या नन ऑफ। तो प्राइमरी सोर्स कौन से हैं हमारे? कोल, ऑयल और यूरेनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकेंडरी सोर्स क्या होंगे? सोलर, विंड, वाटर, कोल, ऑयल और यूरेनियम या ये दोनों। तो हमारा क्या होंगे सेकेंडरी सोर्स? ये होंगे। ठीक। प्राइमरी सोर्स ये है कोल, ऑयल और यूरेनियम, और सेकेंडरी सोर्स सोलर, विंड और वाटर। कॉमर्शियल सोर्स कौन सी है? फॉसिल फ्यूल, हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर एनर्जी। और नॉन कॉमर्शियल कौन सी है? वुड, एनिमल वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। ठीक है, ये हमारे नॉन कॉमर्शियल है। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट हो रहा है इन इंडिया लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इज। जो लार्जेस्ट थर्मल पावर स्टेशन है वो हमारे इंडिया में कहाँ पे है? ठीक। ठीक है। तो लार्जेस्ट कोटा में, सरनी, चंद्रपुर या नेवेली। तो लार्जेस्ट हमारा जो थर्मल पावर स्टेशन है चंद्रपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज। बायोगैस के प्रोडक्शन का मेन सोर्स कौन सा है? ये पढ़ चुके हैं। ह्यूमन वेस्ट, वेट काउ डंग या वेट लिव स्टॉक वेस्ट। तो या फिर सभी इनमें से। तो हमारे बायोगैस तीनों में से प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल एट। जो लार्जेस्ट हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, सॉरी, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल एट। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था? ठीक। तो ये हमारा हुआ था तारापुर में। ठीक है। इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर में इंस्टॉल हुआ था। ठीक। तो तारापुर इज राइट आंसर। ठीक है। इन फ्यूल सेल द डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल में कौन सी एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है? मैकेनिकल, केमिकल, हीट या साउंड एनर्जी। तो राइट आंसर इज केमिकल एनर्जी। ठीक। इलेक्ट्रोलाइट की केमिकल एनर्जी, फ्यूल सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो उनकी केमिकल एनर्जी किस में बदलती है? हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर थर्मल पावर जनरेशन कैन बी अचीव्ड बाय। सोलर थर्मल पावर जनरेशन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग फोकसिंग कलेक्टर और हेलियोस्टेट, यूजिंग फ्लैट प्लेट कलेक्टर, यूजिंग ए सोलर पॉन्ड या एनी अबव सिस्टम। तो इनमें से हम किसी का भी यूज़ करके अचीव कर सकते हैं। ठीक है। इन तीनों में से हम फोकसिंग कलेक्टर का भी यूज़ करके सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। सोलर पावर जनरेशन फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज़ करके भी, यूजिंग सोलर पॉइंट का यूज़ करके भी, और एनी ऑफ अबव, मतलब तीनों में से किसी का भी हम यूज़ करके सोलर थर्मल पावर जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है। थोरियम ब्रीडर रिएक्टर आर मोस्ट सूटेबल फॉर इंडिया बिकॉज। जो थोरियम ब्रीडर रिएक्टर हैं वह इंडिया के लिए में मोस्ट सूटेबल है। क्यों? दिस डेवलप मोर पावर, इट्स टेक्नोलॉजी इज सिंपल, एवेंडेंस ऑफ थोरियम डिपॉजिट्स आर अवेलेबल इन इंडिया या दिस कैन बी इजीली डिजाइन। तो अवेंडेंस ऑफ थोरियम डिपॉजिट्स आर अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है। ये मेन कारण है। ठीक। ठीक है। इसलिए ये मोस्ट सूटेबल है इंडिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू। इन क्वेश्चनों में जो है ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये अब एमसीक्यू, इनमें सारे मिक्स हैं। ठीक। सारे पावर प्लांट जो हम पढ़ चुके हैं, पूरे पावर प्लांट इंजीनियरिंग का मिक्स है इसमें। ठीक। एमसीक्यू तो कभी कोई सा आ जा रहा है, कभी कोई सा। ठीक है। तो द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज इक्वल टू रैनकाइन साइकिल एफिशिएंसी।
तो हमारा रैंकिन साइकिल पे काम करता है ना, तो राइट आंसर इज रैंकिन साइकिल इफिशियंसी। ठीक, रैंकिन साइकिल इफिशियंसी के बराबर होती है। ठीक, ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम नेक्स्ट इसके आगे के पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।